हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज की इस क्लास में हम सीख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड बेसिक कांसेप्ट सीखे थे। हमने सीखा था कि कोई एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को एट पार या एट प्रीमियम पर इश्यू कर सकती है। अगर कोई कंपनी एट पार अपने शेयर इश्यू करती है तो उनकी एंट्री कैसे की जाती है, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि अगर कोई एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पर इश्यू किए गए शेयर की एंट्री कैसे की जाती है। समझते हैं, सीखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल लिया कि भाई कोई एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने 10,000 शेयर 100 रुपए वाले पब्लिक को इश्यू किए 10% के प्रीमियम पर। 10% के प्रीमियम पर तो 100 रुपए का शेयर 10% के प्रीमियम पर, इसका मतलब है 100 रुपए का 10% कितना बनता है? 100 रुपए का 10% बनता है 10 रुपया। यानी कि कंपनी क्या करे, 100 रुपए के शेयर्स को 10% यानी कि 10 रुपए के प्रीमियम पर इश्यू करती है। राइट, हम मान के चलते हैं कि 10,000 शेयर इश्यू किए थे, 10,000 ही हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई और जितना भी हमने कंपनी ने अमाउंट मांगा 100% ड्यूली रिसीव हो चुका है। अब यहां पर कंपनी जो है चाहे तो 110 रुपया से जो पब्लिक है उससे एक लमसम में भी मांग सकती है या इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है तो जो पहला इंस्टॉलमेंट बनता है वो बनता है एप्लीकेशन का, तो पहला पैसा आएगा एप्लीकेशन पर। सेकंड आता है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट पर। अगर कंपनी 2 बार में पैसा ले रही है तो पहले एप्लीकेशन पर और सेकंड अलॉटमेंट पर। मान के चलते कि भाई पहली जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर कंपनी ने कितना रुपया मांगा? 30 रुपया पर एप्लीकेशन यानी पर शेयर। वहीं पर 40 रुपया मांगा पर शेयर है ना अलॉटमेंट पर। लेकिन अभी भी हमें पैसा लेना बाकी है, तो अभी भी पैसा लेना बाकी, तो बाकी के जो पैसे लेंगे उसके लिए जो भी हम इंस्टॉलमेंट बनाएंगे उन्हें हम कॉल के नाम से जानते हैं। अगर इसके बाद और कॉल बनती है तो कॉल आगे बढ़ती चली जाएगी 1 2 3 4 के नाम से। और कॉल फर्स्ट एंड फाइनल है, इस पर हम कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से 40 रुपया मांग रही है। अब यहां पर सवाल में कहीं पर भी जब भी आप देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन में ये आपको देके रखेगा कि भाई अलॉटमेंट का देके रखेगा कि प्रीमियम का पैसा आपको कब लेना है। अगर सवाल में कहीं पर भी ये मेंशन ना हो कि प्रीमियम का पैसा आपको कब लेना है पब्लिक से, तो बाय डिफॉल्ट उस अमाउंट को आप कॉल करोगे अलॉटमेंट के टाइम पर। राइट, तो यहां पर हम जो 40 रुपए है, 40 रुपए में मान के चलेंगे कि 10 रुपए का हमारा प्रीमियम का है, बाकी 30 रुपया हमारा शेयर्स का है। क्लियर? तो यहां पर टोटल कितने ट्रांजेक्शन होने वाले हैं? 3, और इन 3 ट्रांजेक्शन से रिलेटेड 6 एंट्री हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आती बात एप्लीकेशन की। तो जब भी कंपनी एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव करती है तो इस एप्लीकेशन पर पैसा कंपनी को क्या होगा? एडवांस में रिसीव होगा। तो इसकी जो एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की वो बनने वाली है बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि बैंक में एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो जाएगा। टोटल पर शेयर 30 रुपया है और टोटल शेयर इश्यू किए गए हैं 10,000, तो कंपनी को टोटल कितना रुपए मिलने वाला है बैंक में? 3 लाख रुपए का। ऑलराइट, तो 3 लाख रुपए में क्या हुआ? बैंक में रिसीव हो चुका है। और ये पैसा जिसने दिया वो गिवर है, तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। बट ये जो 10,000 शेयर्स है ये बहुत सारे लोगों ने खरीदे होंगे, किसी ने 2 शेयर खरीदा होगा, किसी ने 10 शेयर खरीदा होगा, तो इतने सारे लोगों का नाम हम लिखना थोड़ा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए उनके नाम के स्थान पर हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो एप्लीकेशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। टोटल कितना रुपया मिला हमें? 3 लाख रुपए का। राइट, अब नेक्स्ट क्या होगा? इसकी नरेशन की बात करें तो नरेशन बनेगी बीइंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो चुकी है तो एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगी? रिसीव्ड। ऑलराइट, और ये पहली एंट्री हो जाती है हमारी यहीं पर कंप्लीट। सो एप्लीकेशन के टाइम पर जब कंपनी को पैसा रिसीव होता है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब क्या होगा? ये एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्रिएट किया था, है ना, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करने के लिए। अब ये हमारा एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो चुका है तो इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बनने वाली? इसकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना रुपया पड़ा हुआ था इसमें? 3 लाख रुपए, और इस 3 लाख को हम क्या करेंगे? क्रेडिट से डेबिट कर देंगे ताकि ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 3 लाख रुपए, इस 3 लाख रुपए के अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऑलराइट, क्योंकि जितने ने भी एप्लीकेशन दी हमें, हमने उनकी एप्लीकेशंस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद वो एप्लीकेंट ना होकर क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे। और शेयर होल्डर ऑनर होता है और ऑनर का इन्वेस्टमेंट कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल 3 लाख रुपए।
कंप्लीट। नरेशन की बात करें तो सेकंड एंट्री की नरेशन बनेगी बीइंग, जो एप्लीकेशन मनी थी, एप्लीकेशन मनी थी, इसे हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर्ड कर दिया है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, और इस तरह से सेकंड एंट्री हो जाती है हमारी कंप्लीट। राइट, और ये एप्लीकेशन का जो 30 रुपया था ये हम कंप्लीटली रिसीव कर चुके हैं। जब भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा लेती है तो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते वक्त क्या होता है, एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी को पैसा एडवांस में रिसीव होता है। एप्लीकेशन के बाद में जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनती है उन पर कंपनी को पहले क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट ड्यू करना पड़ता है, या मैं यूं कहूं कि बिल बनाना पड़ता है, शेयर होल्डर को कॉल करना पड़ता है कि उन्हें कितना पैसा कंपनी को पे करना है। ऑलराइट, सो अब अलॉटमेंट के टाइम पर क्या होगा, पहले हम कॉल करेंगे, शेयर होल्डर को बोलेंगे भैया उन्हें कितना पेमेंट देना है, कंपनी को अगली किस्त कितने की बनी है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, एंट्री करेंगे शेयर, और शेयर का अलॉटमेंट का पैसा हम क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट। और अलॉटमेंट के टाइम पर हम कितना पैसा मांगेंगे, 40 पर एप्लीकेशन। तो टोटल 10,000 शेयर है तो 40 के हिसाब से टोटल अमाउंट बनता है कितना रुपया, 4 लाख रुपया। ऑलराइट, चलिए अब यहां पर ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है इसमें जो पैसा हमें रिसीव होगा इस अकाउंट से, या मैं कहूं शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट की इंस्टॉलमेंट पे जो हमें पैसा रिसीव होगा वो हमें कहां पर ट्रांसफर करना है, वो हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऑलराइट, और अब यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि भाई 100 रुपए वाले शेयर थे, हमने 10 रुपए के प्रीमियम पर क्या करा है, शेयर इश्यू किए हैं। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है प्रीमियम पर तो यहां पर हमने क्या करा, 40 रुपए मांगे अलॉटमेंट के टाइम पर। इस 40 रुपए में से 30 रुपए हमने मांगे हैं शेयर के, और 10 रुपए हमने मांगे हैं, है ना, प्रीमियम के, प्रीमियम के। तो टोटल जब हम एंट्री करेंगे ना तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का जो बिल बनेगा वो तो 4 लाख का बनेगा 40 रुपए के हिसाब से, लेकिन शेयर के अब इस ये 40 के हिसाब से बना है। अब यहां पर टोटल 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से हम क्या करेंगे, 3 लाख रुपया कहां ट्रांसफर कर देंगे, 4 लाख में से शेयर कैपिटल, क्योंकि 3 लाख रुपए का है, शेयर का पैसा है भाई। टोटल हम अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपए मांग रहे हैं, है ना, और इस 40 रुपए में प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है। इसका मतलब 30 रुपए तो शेयर के हो गए और 10 रुपए काय के हो गए, प्रीमियम के। तो इस हिसाब से 10,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया हम कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और वहीं पर, है ना, बाकी का जो 10,000 शेयर है, इन 10,000 शेयर पर जो हमने प्रीमियम मांगा है 10 रुपया, है ना, जो बनता है कितना रुपए का, 1 लाख रुपए का। तो इस 1 लाख रुपए के अमाउंट को हम कहां क्रेडिट करेंगे, तो ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। राइट, तो जो प्रीमियम का पैसा होगा, प्रीमियम के पैसे को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और इस तरह से हमारी थर्ड एंट्री भी हो जाती है कंप्लीट, जिसकी नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी क्या है, अभी ड्यू है, अभी हमें पैसा मिला नहीं है। जैसे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू कर देंगे, है ना, इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होगी इसमें हमें पैसा रिसीव होगा। तो पैसा रिसीव होगा तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बैंक में टोटल कितना रुपया आएगा, जो भी शेयर होल्डर होगा, अगर मान लीजिएगा जिसने एक शेयर खरीदा है तो एक शेयर पर अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल कितना रुपया पे करेगा, 30 रुपया शेयर का पे करेगा, और 30 रुपए के साथ 10 रुपए का क्या करेगा, वो प्रीमियम पे करेगा। तो टोटल वह कंपनी के अकाउंट में कितना जमा करेगा, 40 रुपए। ऑलराइट, तो टोटल 10,000 शेयर थे, टोटल 10,000 शेयर थे, और इन 10,000 शेयर पर, है ना, जो शेयर होल्डर है उसने पर शेयर कितना रुपया पेमेंट किया है, 40 रुपए। तो इस तरह से टोटल बैंक में कितना पेमेंट रिसीव होगा, 4 लाख का पेमेंट रिसीव होगा। और ये 4 लाख रुपए हमें रिसीव हो चुके हैं, और ये 4 लाख रुपए में काय के रिसीव है, शेयर अलॉटमेंट के। तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा जैसे रिसीव हो जाएगा तो इस वाले अकाउंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के लिए इसे डेबिट से क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऑलराइट, तो यहां आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट, क्रेडिट कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से। राइट, तो पहली एंट्री में हमने इसे क्या करा था, 4 लाख से क्रेडिट किया था, डेबिट किया था, और अगले एंट्री में हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 4 लाख से क्या कर दिया, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया, नो बैलेंस, इट मींस कि ये वाला अकाउंट क्या हो जाता है, यहीं पर कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। आखिरी एंट्री की बात करें, नरेशन, तो नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी, है ना। तो फोर्थ एंट्री में हमें अलॉटमेंट मनी क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
क्लियर। और इस तरह से हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का पैसा क्या है कब है ना पब्लिक से रिसीव कर लिया है और उनकी एंट्री हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट पैसा जो बचेगा, लास्ट बचेगा कॉल का 40 रुपया। अब हम 40 रुपए का क्या करेंगे, कॉल करेंगे, यानी कि हम शेयर होल्डर से बोलेंगे भैया 40 रुपए पर शेयर पे कीजिए। ऑलराइट, और इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल बनाएंगे। तो बिल किस नाम से बनाएंगे, है ना, शेयर शेयर। और ये शेयर का कौन सा पैसा है, फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल नहीं है ना, इसीलिए हम फर्स्ट को ही क्या मानेंगे, फाइनल कॉल बोलेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टोटल 10,000 शेयर इश्यू किए हमने, और फाइनल कॉल पर हम पर शेयर कितना रुपए रिसीव करेंगे, 40 रुपए। तो टोटल जो बिल बनेगा, यानी कि शेयर होल्डर्स से हम कितना रुपए मांगेंगे, 4 लाख रुपए हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब ये जो 4 लाख रुपया आएगा, ये 4 लाख रुपया 100% कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इन 4 लाख रुपए में है ना प्रीमियम या किसी अन्य पैसों को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये पेमेंट कहाँ चली जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऑलराइट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, 4 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जो नरेशन बनेगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अभी पैसा हमें रिसीव हुआ नहीं है, ऑलराइट, तो यहां पर हमने कॉल किया 4 लाख का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हमने ड्यू करा। और जो नेक्स्ट एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगा। जैसे हम कॉल करेंगे कि भैया पेमेंट कीजिए, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट अगर वो कर देगा, तो पेमेंट करने के बाद जो एंट्री होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, बैंक अकाउंट पर पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक अकाउंट पर टोटल कितना रुपया आएगा, 4 लाख रुपया आएगा, क्योंकि 4 लाख रुपए ही हमने मांगे थे। और ये पैसे हमारे पास आ चुके हैं, और ये पैसा काय का आया है, यह आया है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब ये वाला अकाउंट हमने क्रिएट किया था, है ना, कॉल करने के लिए। अब ये पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, इसीलिए इस वाले अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। और कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट से क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, 4 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, और इस तरह से फाइनली इसकी नरेशन बनेगी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, और हमें फाइनल कॉल का पैसा भी हो जाता है रिसीव्ड। और इस तरह से टोटल हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन। आज की इस क्लास में हमने सीखा कि कोई एक कंपनी जब अपने शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू करती है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। अगली वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस को सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ आने वाली क्लासेस में हम ये भी सीखेंगे कि जब कोई एक कंपनी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को अगर एक साथ इश्यू करती है तो उनकी एंट्री कैसे की जाती है। इन सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं, है ना। साथ हम सीखेंगे कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियस, ये सारी चीजें डिटेल में हम सीखने वाले हैं इन अपकमिंग क्लासेस। तो बने रहें जिज्ञासा IQ के साथ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके।